गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत माता आश्रम के ऑडियो सत्संग या कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे ऑडियो जो लोग सुनते हैं कहते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, नाम और अपने संस्था को बुला कर अच्छा लगता है। तो नाम में क्या रखा है, अभी मैं भारत माता आश्रम के लिए काम कर रहा हूँ, यही नाम काफ़ी है। काम की बात है, आज मेरे पास जो पॉइंट है वो मन के बारे में है। समाज में चल रही घटनाओं के बारे में है, उसका हमारे मन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका मैटर है। आज मैं उस पर बोलूँगा। उम्मीद करता हूँ ये मैटर आपको आपके काम का हो। सबसे पहले हम मन की अवस्था पर मैंने 3 अवस्थाएं बताई थी कुछ दिन पहले। आप YouTube चैनल पे जाके बैक में देख सकते हो। मन की अवस्थाओं के पे मैंने बोला था, मन की 3 मुख्य अवस्थाएं होती है: उदासी, तनाव और शांति। मैंने इस पे विस्तार से बोला है, आप वो वीडियो जरूर देखें। आज उसके आगे की एक कड़ी है। मन तो अनंत कड़ियों में है, बोलते जाओ जीवन बीत जाएगा। मन की तो ब्रह्मांड के समान मन है हमारा, वो खत्म नहीं होगा। तो मन की जो बातें हमें बताने जा रहा हूँ वो सामान्य है, और यदि आप इसे आजमाएंगे और इस पे अमल करेंगे तो मन में नेगेटिव जो थॉट चलते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, उन पे काबू पाना सीख जाएंगे। हमारा जो ब्रेन है वो बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर है। पूरा ब्रेन ही क्या, पूरा मानव शरीर ही ऐसी भगवान की बनाई संरचना है जो आज तक इंसान नहीं बना सकता है, बना नहीं पाया, और हो सके आगे भी ना बना पाए, क्योंकि हम अपने क्रिएटर का कॉपी नहीं कर पाते हैं। जैसे आपके माता पिता ने आपको बनाया, आप उनके पद चिन्हों पे चल सकते हो, सेम टू सेम माँ का और सेम टू सेम पिता का रोल अदा नहीं कर पाओगे। कि जिस चीज़ से हम बनते हैं, हमारी जिस एलिमेंट से हमारी बॉडी बनती है, वो हर पल बदलती रहती है, तो सेम टू सेम कॉपी करना असंभव है। तो मानो कि जैसा कोई रोबोट्स या कोई वैज्ञानिक ऐसी दूसरी संरचना कर ही नहीं सकता है। तो हमारा जो ब्रेन है, हम लोग भटक रहे हैं बातों से, हमारा जो ब्रेन है ये सुपर कंप्यूटर है। आज मैं सुबह से ही शोध कर रहा हूँ, और मन के ऊपर बोलने के लिए मैंने कई दिन से स्पीच तैयार की थी, उस पर बोलने के लिए। तो ये ऑडियो लंबी ना हो, फटाफट मैं बात बोलता हूँ अपनी। एक तो समाज में कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 कब किसको घेर ले, क्या हो रहा है, ये दिखता ही नहीं है, ये एक वायरस है। तो हमारा जो मन है, आज मैं मन के अंदर निगेटिव थॉट कैसे आते हैं उस पर शोध करके मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये ऑडियो आराम से पूरा सुनिए, ठीक है। जो ये प्रक्रिया है, मन जैसे मैंने बताया कि सुपर ब्रेन है, और जो लोग कंप्यूटर आज की डेट है, आप मेरी बात को सुन रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके पास मोबाइल हो गए, सोशल मीडिया से जुड़े हो गए, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को जानते हो गए। हमारा ब्रेन जो है सुपर कंप्यूटर है, उससे भी कहीं आगे की रचना है। तो जिस प्रकार
आप मोबाइल यूज करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आप बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, वीडियो देखते हैं, फाइल शेयर करते हैं, सब चीज़, तो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल में वो चीज़ रैम जो बोलते हैं, जो इसका दिमाग है, उसके अंदर वो चीज़ एक छोटी सी फाइल बन के इकट्ठा होती रहती है। कुछ टाइम बाद जब वो 70-80% के ऊपर चला जाता है, 80-90-92%, तो आपका मोबाइल बिल्कुल रेड अलर्ट देता है। जितना स्मार्ट मोबाइल रहेगा, जितना स्मार्ट गैजेट रहेगा, वो फटाफट बोलेगा। पहले के जो एंड्रॉयड मोबाइल आते थे सामान्य वाले, उसमें नहीं बोलता रहा, भरने का स्थान बहुत कम बोलता रहा। अभी भरने से पूर्व सूचना देने लगता है आपका मोबाइल। यहाँ तो आपको समझ में आएगा क्योंकि डेली व्यवहार का चीज़ है। तो इसी प्रकार फिर आप क्या करते हैं, अपने गैजेट को क्लीन करते हैं, बहुत सी वीडियो उड़ाते हैं, बहुत सी फाइल उड़ाते हैं, सारा चीज़ क्लीन करते हैं। जब नहीं क्लीन करते हैं तो मोबाइल बिल्कुल हैंग होने लगता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा ब्रेन है जो देखता है, जो सुनता है और जो करता है। देखना, सुनना और करना, ये तीनों चीज़ की एक क्रिया प्रतिक्रिया हमारे मन के अंदर समाहित होने लगती है। आपका मोबाइल तो 4 GB होगा, 8 GB होगा या 10 GB रैम होगा, ब्रेन में तो न जाने कितना GB का है। एक हार्ड डिस्क भी आजकल कितने TB का आता है मुझे नहीं मालूम, आजकल हो सकता है 3-4 TB का हार्ड डिस्क आता है। 1 TB के हार्ड डिस्क में 1000 GB होती है, तो हमारा ब्रेन तो न जाने कितने 1000 TB का स्टोरेज है। बचपन से अभी तक की यादें स्मृति बनी भई है फाइलों में। अब क्या होता है, जब ये निगेटिव थॉट उठने लगते हैं तो जानिए क्या हो रहा है, क्यों आपके ब्रेन में बार बार निगेटिविटी घटित हो रही है। तो आपने ये मोबाइल का समझ लिया, क्लीन कर लिया, पर ब्रेन को कैसे क्लीन करोगे? ब्रेन को कैसे क्लीन करते? कोई ऐसा तो बटन सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपने ब्रेन में डाला सट से हर वीडियो, इमेजेस, फाइल सब डिलीट कर दे, ऐसा कुछ तो है नहीं। इसको आप छोटे छोटे प्रयोगों से, छोटे छोटे ट्रिक है, उसके जरिए अपने ब्रेन को क्लीन कर सकते हैं। आपको टीवी, मोबाइल, ये सब नई आधुनिक चीज़ बता रहा हूँ कि ये आपके हाथ में है, इससे आप अपने आप को समझ पाओगे। तो अगर आपके दिमाग में बार बार दुर्भावनाएं आ रही है किसी के प्रति, खुद के प्रति, समाज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या अपने परिवार के प्रति, तो आप इस विधि को अपनाएं। तो मैंने 3 बताया, देखना, सुनना और करने से हमारे अंदर चीज़ें स्टोर होनी शुरू हो जाती है। तो देखना तो जरूरी है, आँख खोलते ही कुछ न कुछ दिखेगी, घर में आसपास जो सामान पड़ी वो दिखेगी। कोई अच्छा व्यक्ति नज़र में आया तो वो दिखेगा, कोई अच्छी हरकत नज़र आई वो भी देखा आपने, बुरी हरकत होती हुई आई वो भी देखा आपने, अंदर स्टोर होती चली गई। अगर आपके अंदर की आत्मशक्ति प्रबल नहीं होगी, आपके अंदर की इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगी, संकल्प शक्ति प्रबल नहीं होगी, तो जो चीज़ आप देख रहे हो, जो चीज़ आप आसपास घटित हो रहा है, वो चीज़ आप करने लग जाओगे, रियल लाइफ में करने लग जाओगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने कभी गेम खेला हो, आजकल ये पबजी, बहुत सारे तरह के गेम हैं जिसमें शूटिंग का होता है, लोगों को मारना होता है, काटना होता है। जो व्यक्ति एवरी डे 90 दिन से 17 दिन से लेके 90 दिन तक वो गेम खेलता है, उसके ब्रेन के अंदर हर वक्त मार काट की भावना जागृत हो जाती है। क्योंकि गेम आज की डेट में हर व्यक्ति खेल रहा है और इसका मन पे बहुत गहरा असर होता है। अगर आपने कभी गेम खेला हो, खास करके ये शूटिंग वाले हिंसात्मक गेम हैं, इनका हमारे ब्रेन पे तगड़ा इफेक्ट होता है। कारण है
क्योंकि हम पौष्टिक अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने में समय लेते हैं और बुरे चीज़ को हम तत्काल ग्रहण कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए समाज में जो हो रहा है, आसपास की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनमें अच्छी बातों पे लोग गौर ही नहीं करते हैं, सिर्फ बुरी बातों पे गौर करते हैं। न्यूज़ चैनल, समाचार पत्रिका, आसपास सोसाइटी में जो लोग बातें करते हैं सिर्फ निगेटिव बात करते हैं। इनके कारण से आपके मन में, अंतर मन में निगेटिव बातें समाहित होती चली जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो माध्यम हैं जिनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिनके लिए आप बेचैन रहते हैं, उनका त्याग करिए। कम से कम उनका त्याग करिए, जितना ज़्यादा हो सके उनसे दूर रहिए। अगर आप न्यूज़ देखते हैं, मान लो न्यूज़ नहीं देखते हो, आप सामान्य व्यक्ति हो, कौन से राजनीतिक पार्टी के हो, नहीं हो, उनको परेशान होने दो राजनीतिक पार्टी को। आप अगर शांति चाहते हैं, न्यूज़ से दूर रहिए। कम से कम जब सुबह उठ जाएं तो उठने के कम से कम 6 घंटे तक किसी भी इन्फॉर्मेशन को बॉडी के अंदर ना आने दें। 6 घंटे ना हो पाए तो कम से कम 4 घंटे तो हो ही सकती है। आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है, 4 घंटे ना तो आप मोबाइल उठाएं, न तो न्यूज़ सुने, न समाचार पत्र सुने। अगर ये सब ज़रूरी है आपके लिए, इनकी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है बॉडी के अंदर, तो आप लें कम से कम 4 घंटे। 4 घंटे अपने ब्रेन को जब सो के उठते हैं तो नेचर को समर्पित करें। खुले बगीचे में बैठे हैं, खुले सनलाइट में बैठे हैं, प्राकृतिक के मदर नेचर के संपर्क में रहें। वो आपको शांत करेगी। अंदर जो कचरा भरा हुआ है उसे क्लीन करने में सहायता देगी। वही एक ऐसी सॉफ्टवेयर है जो आपके ब्रेन के अंदर की जितनी तमाम प्रकार की फाइलें हैं, कचरा है, उनको क्लीन करने में मदद करेगी। जब आप इस क्रियाकलाप को अपने जीवन में उतार लेंगे, 17 दिन, एक दिन से शुरुआत करिए, 17 दिन, और एवरीडे हो पाए तो कम से कम 90 दिन तक तो प्रयोग करिए। तो पूर्णतः अगर 4 घंटे का डेली सो उठने के बाद 4 घंटे तक आपने अपने आप को गैजेटों से दूर करके अपने आप को नेचर के समीप में रखा, तो निश्चित रूप से आपको दिन भर के लिए 20 घंटे के लिए, आप सोए या न सोए, 20 घंटे भी संघर्ष करेंगे दुनिया से, तो दुनिया से आप लड़ पाओगे, उनकी विचारधारा को बदल पाओगे अपने प्रति। तो यदि आप ये इस सिस्टम को 4 घंटे का समय अपने ब्रेन को देते हैं तो ब्रेन अपने आसपास एक दीवार खड़ा कर लेगा, एक एंटी सॉफ्टवेयर तैयार कर लेगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वो आपके समाज से आने वाले कुरीतियों को, बुराइयों को ब्रेन में घुसने से रोक देगा। जैसे होता है ना कंप्यूटर में एंटीवायरस, तो ब्रेन के अंदर एंटीवायरस नहीं जाता, ये क्रियाकलाप ही एंटीवायरस है जो आपके ब्रेन को बाहर के थॉट्स को आने को रोक देगा। आप करके देखो, मैंने बहुत से लोगों को ये विधि से अपनाया है, उनको ठीक किया है। आप भी करोगे तो आपको भी लाभ मिलेगी। सुबह उठ के पहले क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं, स्टेटस चेक करते हैं, कौन किसने क्या दिया है, किसने क्या मैसेज दिया, किसने क्या पूरी खबर आई, क्या दुर्घटना भाई, किसका एनकाउंटर हुआ, किसके, ये सब क्या है, ये नेगेटिविटी है, ब्रेन के अंदर चली जाती है। जब ये मोबाइल, ये समाचार पत्र तो कई सौ सालों से है, कई सौ सालों नहीं, कम से कम जब से ये भारत आज़ाद हुआ तब से समाचार पत्र तो व्यवहारिकता में आ गई है, इसे लोग पढ़ते हैं। टीवी आ गई है आज के युग में। मोबाइल सबसे ख़तरनाक है, ये तत्क्षण सब चीज़ अपडेट कर देता है। तो यदि आप मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, खुशहाल रखना चाहते हैं, ये जानिए जीवन में जितनी समस्याएं हैं सब आपके मन के कारण होती है। आपके साथ बिजनेस में लॉस हो रहा है, ये मन के कारण हो रहा है। आपके फैमिली रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, ये आपके मन के कारण हो रहा है। आपकी व्यवहार समाज में नेगेटिव इमेज जा रही है आपकी, ये भी आपके मन के कारण हो रहा है। तो मन को बताए हुए नियमों के अंतर्गत आप
यूज करना सीख जाते हैं तो मन के अंदर निगेटिव थर्ड ख्याल आने बंद हो जाएंगे और जो देखते हो सुनते हो वही आप करने लग जाते हो। एग्जाम्पल के लिए गेम देख लीजिए, अगर आपके फैमिली में दिन भर सुबह से लेकर शाम तक हिंसा होता रहता है, चिल्लम चिल्ली होती रहती है, शोर शराबा होता रहता है, लोग झगड़ा करते रहते हैं, तो आप बाहर की दुनिया में 4 घंटे 6 घंटे के लिए भी जाओगे तो आप वहाँ पे जाकर वही क्रियाकलाप करोगे, बदल नहीं सकता है। अगर खास करके अगर आप बॉस हो ऑफिस के तो अपने घर में नहीं कर पाओगे, अपने जाके अपने जूनियर के साथ आप ऐसा करोगे। तो ये छोटी सी प्रक्रिया है 4 घंटे की। सबसे दूर रखिए, बगीचे में बैठिए, फूल पत्तों के समीप में रहिए, सूर्य को देखिए, चिड़ियों की चहचहाहट सुनिए, आसपास क्या घटित हो रहा है उसको बस महसूस करिए। और सबसे बड़ी बात, देखना जितनी देर हो सके अपनी आंखों को बंद करके बैठिए, कानों से सुनिए आसपास क्या घटित हो रहा है। जब आप देख और सुनेंगे, एक क्रिया तो आपने बंद कर दी, आँख से देखना बंद कर दिया, कुछ देर के लिए आँख बंद कर लिया, तो कानों के माध्यम से जाएगी, 1 वे रोड हो जाएगा। 2 वे रोड की जगह 2 लेन की रोड की जगह पे आपके मन में 1 वे हो जाएगा, आप सिर्फ सुन पाएंगे। तो जब आप सुनेंगे तो आसपास जो झंझनाहट होगी वो महसूस होगी। नंबर 1, हवाएं चलेंगी, हवाओं की गति को सुनिए। पंछी दूर से कहीं दूर पंछी बोलते रहते हैं, जिन्हें कभी आप ध्यान तक नहीं देते हो, इग्नोर कर देते हो। आप उनकी वॉइस को सुनो, आँख बंद कर लो, जो भी हो रहा है उसे बस सुनते रहो, सुनते रहो और सुनते ही रहो। जब आप इस क्रिया को करने लगोगे तो आप नोटिस करोगे कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको आपने आज तक ध्यान ही नहीं दिया था। बचपन में आप पंछियों के पीछे भागते थे, पंछियों को देखते थे, बगीचे में बटरफ्लाई को देखते थे, वो देखना बंद कर दिया। दिन भर मोबाइल, गैजेट, पैसे के पीछे भागते आपने अपने आसपास इतने वायरस खड़े कर लिए हैं, इतने निगेटिविटी खड़ा कर लिया है कि सारी निगेटिविटी आपके ब्रेन को दूषित भावनाओं में रख दिया है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ एक बड़े मैच्योर के लिए नहीं है, आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी सेम ये हो रहा है। उन्हें भी टेंशन है, डिप्रेशन है, एग्रीनेस है। आप अपने बच्चों पे अध्ययन करिए। जब आप अपने आप को रूपांतरित कर पाएंगे तो इस सीखी हुई प्रक्रिया से अपने बच्चे को भी प्रेरित करेंगे। जब आप 4 घंटे मौन बैठेंगे कहीं शांत अकेले कोने में, तो आपके पीछे जो चीज़ होता है उसे बच्चे भी सीखते हैं और वो भी इस प्रक्रिया को आजमाएंगे। तो बड़े के ब्रेन में तो ज़्यादा कैपेसिटी है, ज़्यादा कचरा भरा हुआ है, थोड़ा देर से जाएगा, परंतु छोटे बच्चे हैं उनके ब्रेन के अंदर जो नेगेटिविटी है और उनके जो मेमोरी में ये समाज के प्रति जो अच्छी भावनाओं के साथ दुर्भावनाएं समाहित हो रही हैं, वो भी एक एक करके उनकी सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दिमागी ख्यालें वो भी पॉजिटिविटी थिंक को सोचेंगे। कोशिश करें कि सुबह उठ के कम से कम बच्चे भी आपके 4 घंटे का टीवी, न्यूज़, मोबाइल आदि से दूर रहें। आप देखेंगे कि आजकल के बच्चे भी डिप्रेस हो रहे हैं। एक पढ़ने वाला बच्चा जो आनंद प्रेम में होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए, वो नहीं है। दिन भर मोबाइल में गेम खेलता है या नेगेटिविटी बोलता है। आप बच्चों पे अध्ययन करिए, जो आप कर रहे हैं वही सही व्यवहार बच्चा भी कर रहा है और ये व्यवहार नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। आपने अपनी कैरियर तो काफ़ी हद तक बना ली या बिगाड़ ली। आने वाले समय में
जो सोसाइटी है दिन पे दिन कठोर होती चली जाएगी और ये बच्चों के लिए आने वाला प्लेटफॉर्म जो है, जिस समय में 2020 में हम लोग बैठ के इस कोरोना काल में अपने आप को बचाए हैं, तरह तरह की समस्याओं को फेस कर रहे हैं। कोरोना जैसा हालात आज के 100 साल पहले शायद ही कभी हुआ हो या कभी और होगा, परंतु इसका बारे में किसी ने आज तक सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। लॉकडाउन होगा, पूरी सिटी, पूरी वर्ल्ड लोग अपने क्रियाकलापों को बंद कर देंगे, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। पर ये घटित हो रहा है, आज के वर्तमान काल में घटित हो रहा है। तो आप अपने आप को भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए पहरे से मजबूत बना के नहीं रखेंगे तो उस समय आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लॉकडाउन हो जा रहा है, लोग घरों में बंद होने में घबराने लग रहे हैं, घर में समय नहीं बीत रहा है, पागलपन की अवस्था में पहुंच जा रहे हैं। किन कारणों से? कि उनको कभी अकेलापन मिला ही नहीं और अचानक से पूरा वर्ल्ड बंद हो गया, पूरा शहर बंद हो गया, पूरा देश बंद हो गया, सब अपने अपने घरों में बंद हो गए। तो लॉकडाउन में मैंने बहुत से लोगों को काउंसलिंग किया था, मैंने देखा था, अध्ययन किया था, उसमें मैंने पाया था कि लोग कैसे कैसे अवसादग्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि वो घरों के बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये जो कला है, छोटी सी कला, अपने आसपास एक किला नुमा दीवार तैयार करने की, समाज का अच्छाइयों के साथ बुराइयों को भी रोक देने की जो कला है, ये 4 घंटे की जो, और भी बहुत सी विधियां हैं, परंतु ये जो 4 घंटे की विधि हर व्यक्ति आजमा के देख सकता है और इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी उसको समझ में आ सकता है। ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करें तो देखें कि आपका पूरा दिन कैसा व्यतीत होता है। तो ऑडियो को और लंबा ना बनाते हुए अभी हम अपने ऑडियो को यहीं विराम देते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसका मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा, क्योंकि इस ऑडियो में बहुत लंबा होने के बाद उसमें रस आना बंद हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसको दूसरे पार्ट में बनाऊंगा। पार्ट 2 भी जल्दी मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो आप उसे भी सुनिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत माता आश्रम के ऑडियो सत्संग